एक बार मैं चाहूंगा कि सभी के सभी साथी इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और उम्मीद करेंगे कि आज आप लोगों का ये सेशन अब तक का सबसे शानदार और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जो आपके मैथ्स के प्रति एक जो रवैया है उसको बिल्कुल चेंज करने वाला है। आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे कि किस प्रकार आप लोग अपना मैथ्स का बेसिक मजबूत कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सब साथी जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। इतनी शेयर कर दीजिए कि वीडियो आज आप लोगों को हर स्टूडेंट तक पहुंचानी है। कोशिश करनी है दोस्तों कि हर एक विद्यार्थी का जो मैथ्स का डर है वो समाप्त करने में आप लोगों की एंड से भी एक जरूर मदद हो। एक बार सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, थम्स अप का मैसेज कर दीजिए। दोस्तों 20 घंटे के लिए चलेगा, जिसमें रोज 1 घंटे क्लास होगी। इस बैच का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों का बेस तैयार करना है। जिन विद्यार्थियों को मैथ्स सीखना है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो काफी टाइम से मैथ्स नहीं सीख पाए हैं, या फिर मैथ्स के बीच गैप आ गया, 12th के बाद आपने वापस नहीं पढ़ी, या आर्ट्स फील्ड से हो, या फिर बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन सर है जो बहुत टाइम बाद वापस तैयारी में लगते हैं दोस्तों, क्योंकि 10-15 साल बाद जब तैयारी करते हैं तो उनको एक अध्यापक या यूं समझ लीजिए एक ऐसे टीचर की आवश्यकता होती है जो उनको सिरे से पढ़ा सके, जीरो से। समझ रहे हो? ये जो बैच है 20 घंटे का उसी लिए है कि आपका बेसिक एकदम तैयार हो जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम लोग जोड़ को सीखते हैं। एक तरफ हमारी ये सिंपल सी एक जोड़ है 126 प्लस 198। ऐसी चीजें आपको यहां कोई नहीं सिखाने वाला, ध्यान रखना। मैंने एक मौका दिया आप लोगों को चीजें इंप्रूव करने का। मैं भी क्वेश्चंस बहुत सारे करवा भी रखे और भी करवा सकता हूं, और बैचें चल भी रहे, आपको पता होगा, लेकिन ये बैच आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, समझ लीजिए। ठीक है, चलिएगा। जैसे आप ये जोड़ करते हो दोस्तों, 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 और 5 कितने हुए? 19। हासिल कितना गया दोस्तों? 1। अब देखो 1 और 4 कितना? 5। 5 और 2 7। 7 और 9 कितना? 16। फिर हासिल 1। 3 और 1 4। 4 और 5। 5 और 1 कितना? 6। ये एक सिंपल सी जोड़ है। अब ये वाली जोड़ में और पॉइंट वाली जोड़ में, जैसे देखो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है 9.67 1 to 7.89 और प्लस 89.07, ये जोड़ करनी है हमें। अब इसमें फर्क क्या है वो समझना है हमें सिर्फ। सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9.67 120.89 और 8.07। ये बैच रेगुलर सुबह 10 बजे चलेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना मेरे दोस्तों, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब पॉइंट वाली जोड़ करो, ये पॉइंट हमेशा एक सीध में रहना चाहिए। वापस कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जब पॉइंट वाली जोड़ करो, ये पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए। जो पीछे जा रहा है उसको पीछे जाने दो, और जो आगे आ रहा है उसको आगे आने दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां जीरो लगा सकते हो, और अच्छा समझना चाहते हो इसलिए जीरो लगा सकते हो, क्योंकि ये बैच उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनका बेसिक बहुत शानदार करना है। मुझे समझ रहे हो, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत है जिनको अपना बेसिक बहुत अच्छा करना। ओके, चलिए अब देखिए 9 और 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हुए? 23। हासिल 2, 14 और 2 16, फिर हासिल का 1। कोई कंफ्यूजन? पॉइंट वाली बात समझ में आई? अब देखो 10 और 7 17, 17 और 8 25, फिर हासिल का 2 और 2 4 1। जिन विद्यार्थियों का आंसर 145.63 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, पॉइंट के बाद हमेशा एक अंक ही बोला जाता है और एक अंक ही लिखा जाता है। इसको हम 63 नहीं बोलेंगे अगर हमें इसको शब्दों में लिखना होगा तो। चलिए, आप सब लोगों के आज से बात में आपका कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा, क्लियर है? अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब देखिए गुणा आपके तरीके क्या क्या होंगे पहले वो सुन लीजिए। जैसे अगर हमें 32 का गुणा 12 से करना होगा, या फिर 13 का गुणा 24 से करना हो, या फिर हमें 39 का गुणा 11 से करना हो, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिनके, देखिए जहां तक हमें पहाड़े आते हैं उन तक का पहाड़ा अगर आ जाए तो कैसे गुणा करते, ये 4 गुणा है। और ये कुछ ऐसी वैल्यू जिनके पहाड़े हमें मान लीजिए नहीं आते, उनका गुणा भी हम सीखेंगे। 43 इंटू 47, और फिर है हमारे पास 92 इंटू 82। जैसे ये हमारे क्वेश्चन है कुछ, ये वो है जिनके पहाड़े हमें आते हैं, ये वो है जिनके पहाड़े हमें नहीं आते। एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो
10 या 15 तक के पहाड़े जरूर याद करें। तो अब कहोगे पहाड़ा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 12 का पहाड़ा आपको आता है, 13 का आता है, 11 का आता है और 15 का आता है। जहां तक आपको पहाड़े आते हैं उनके गुणे आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। आज के बाद आपको इसी से सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है, एक बार सीख गए ना कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले देखो 12 का डबल, 12 दूना 24, मुझे बताओ हासिल कितना गया 2। 12 का 3 गुणा, 12 तिया 36, 36 और 2 38। अब बताओ मुझे पहली बात समझ में आई। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहते हो ना कि एक स्टूडेंट का आंसर जल्दी आ गया, हमारा लेट क्यों आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और आपको अभी ये स्पीड बढ़ानी है और ये मैथ वाला डर बिल्कुल समाप्त करना है। ओके, जैसे 13 का पहाड़ा, 13 इंटू 4 52, हासिल का 5, 13 दूना 26, 26 और 5 बोलो कितना होगा दोस्तों 31। बताइए बात समझ में आई। वापस सुन लीजिए, 13 इंटू 4 52, हासिल का जो पहाड़ा आपको आता है वो चला दीजिए, समझ रहे हो। 13 इंटू 4 52, 5 26 और 5 31, 312। इसको चला दीजिए। 11 इंटू 9 99, हासिल का बोलो 9, 11 इंटू 3 33, 33 और 9 कितने, 33 और 9 बताओ 42। आप बताइए 3 9 3 12, तो रिजल्ट आएगा 429, 429। 33 और 9 है, 9 और 3 12 होंगे ना दोस्तों। वापस सुन लो एक बार, 11 इंटू 9 99, हासिल का 9 गया, 33 33 और 9 हो गए 42, 429। बताइए क्लियर है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट, एक एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको अपना बेस तैयार करना है दोस्तों। अपनी बेसिक चीजें तैयार करनी है कि गणित में शुरुआत क्या होती है, कैसे चीजें इंप्रूव करें, कैसे हम एग्जाम को अटेम्प्ट करें, वो सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का। 15 इंटू 5 75, हासिल का बोलो 7, 15 चौक 60 और 7 67, और यही आपका आंसर होगा। बताइए बातें समझ में आई। पहाड़े को सीखना है, चीजें बहुत आसान होगी। ओके चलेगा। अब ये तो वो हो गई बात जिसमें आपको पहाड़ा आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक आंसर दूंगा कि आप क्वेश्चन दूंगा तो क्या आंसर दे सकते हो, जल्दी से बताओ। अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट वाला मल्टीपल, कि आपको ये जो मल्टीपल इतनी बड़ी संख्या आ जाए उसको कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये बड़ा, 37 इंटू 42, 37 इंटू 42। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ना तो 37 का पहाड़ा याद रह सकता ना 42 का, क्योंकि पहाड़े कितने याद करेंगे हम लोग, समझ रहे हो भाई। पहाड़े अगर आप 10 से 15 या 20 तक के याद कर लोगे तो इनफ है एग्जाम्स के लिए, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू आ जाए तो तरीका क्या होगा सुनिए। ये तरीका पैटर्न काम में लेना, बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा, फिर वापस बाहर का गुणा। तो सबसे पहले 7 दूनी 14, इकाई अंक क्या बना 1। अब दोस्तों क्रॉस गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 6 और 28 कितने होते, जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। वापस सुनो, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, हासिल का 1 गया 35, फिर आया वापस हमारा 3। तो देखो 4 तिया 12, 12 और 3 कितने 15। जो हासिल जाता है ना उसको आगे जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप लोग। ओके चलिएगा। एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं सेकंड वाला, फिर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना दोस्तों। 43 47 वाला देखिए एक बार, वापस बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूं, बाहर चलिएगा। अब सुनिए, 7 तिया 21, हासिल का 2, 7 चौक 28 और 4 तिया 12। तो मेरे दोस्तों 28 और 12, तो एक काम करो ना, हासिल का 2 भी तो था, 28 और 2 30, 30 और 12 बोलो 42। बात समझ में आई। फिर हासिल का 4, अब 4 चौक 16, 16 और 4 कितना 20। कितना आंसर बनेगा मेरे दोस्तों 20 21, 2021। जिनका आंसर 20 21 आ रहा मेरे दोस्तों वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। क्लियर है। अब सुनिएगा दोस्तों क्या करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से मुझे बताओ इसका उत्तर कितना होगा। 92 82 का उत्तर बताओ जल्दी से, आपके हिसाब से कितना होने वाला है, कोशिश करो एक बार। 92 82। बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का इतना तहे दिल से सपोर्ट करने के। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बाहर का गुणा 4, यहां कोई हासिल गया क्या बताओ, नहीं गया। अब क्रॉस गुणा 18 और 16, 9 दूनी 18, ये 16, 24 3 34, फिर हासिल का बोलो 3, और देखो 8 9 72 और 3 75, 7544। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, वापस ध्यान दीजिएगा। बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा, फिर वापस बाहर का गुणा।
अब बताइए बातें समझ में आ रही है? इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अप्लाई करना आप सीखना। क्लियर है? तो ये था दोस्तों 2 नंबर्स का मल्टीपल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मैं 3 अंकों का भी मल्टीपल आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने जोड़ बाकी सीखी, फिर हमने गुणा करना सीखा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूं भाग विधि। भाग कैसे दिया जाता है वो समझिएगा। जैसे 678 678 678 डिवाइडेड बाई 678 बराबर क्वेश्चन मार्क। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अभी इस संख्या को इससे विभाजित करना है, और स्टूडेंट को ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है। थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेके चलेंगे तो एग्जाम में उनको अप्लाई भी करेंगे, समझ रहे हो? अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं एक 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 एक, जो कि क्या है, गलत है मेरे को। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये भाग विधि अप्लाई करनी कैसे है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, 678 का भाग देना है। देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 और 5 बार। पहले बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवाइड। तो मेरे दोस्तों डिवाइड करेंगे एक बार, 678, रिमाइंडर क्या बचा, 0। कोई कंफ्यूजन है? अब अगली जो वैल्यू आती है मेरे दोस्तों, ये आ गई 6। इसको बोलते हैं भाग टूटना। समझना, बहुत टाइम हो चुका पढ़े हुए, इसलिए गलती हो रही है आप लोगों से, समझ रहे हो? तभी तो आपने 1 1 वाला आंसर देते हैं, और बहुत जनों ने सोचा भी होगा 1 1 वाला आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया 6। अगर ये संख्या इस भाजक से कम है, देखिए दोस्तों ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये शेषफल जो हमारा आंसर बनता है वो है। ठीक है दोस्तों, 678 का भाग कितनी बार गया दोस्तों? 6 में जाएगा क्या, पहले ये बताओ। ये संख्या इससे छोटी आ गई है तो मेरे दोस्तों क्या करते हैं, ये संख्या भाग टूट जाता है। भाग टूटते ही ऊपर 0 आता है। फिर हमने 7 लिया, अभी भी ये संख्या इससे छोटी है, फिर भाग टूटा, फिर आया 0, और ये संख्या आ गई 8। तो मुझे बताओ भाग कितनी बार गया? 1 बार। फिर 678 का भाग पूरा पूरा चला गया। फिर अगले 2 नंबर आएंगे 6 और 7, 2 बार भाग टूटा, और 8 में भाग चला जाएगा। फिर ये 2 नंबर आएंगे 0, फिर ये 2 नंबर आएंगे 0, लास्ट में भाग कितनी बार? 1 बार। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 100 100 100 100 1 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर। बताइए आज ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो क्या? मैं एक और क्वेश्चन दूं, आप सोल्व कर लोगे? सब लोग थम्स अप करके बताइए, सब लोग थम्स अप का मैसेज कीजिए और लाइक करके बताइए कि वाकई में ऐसा एक प्रश्न में और लिखूं तो क्या मुझे सेकंड्स में आंसर दे सकते हो आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से। जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट क्या बनेगा? अब कोशिश करो एक बार, जितना भी आपका रिजल्ट आ पाए। इतनी बड़ी वैल्यू एग्जाम में आती है, इसको सोल्व करना सीख रहे हो आप, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? पर पहले एक छोटा क्वेश्चन सीखोगे ना, तब चीजें आगे समझ में। समझ रहे हो सब लोग? जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों कितना उत्तर होगा? देखिएगा कैसे सोल्व करना है। जब आप इसका भाग दोगे, पहले कंडीशन में तो पूरा पूरा गया, फिर देखो भाग टूटा, 1 2 3 और 4 बार भाग टूटेगा, फिर जाएगा 1 2 3 4 बार भाग टूटा, फिर 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 एक, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अगर यहां कंडीशन 6 है, 1 2 3 4 5, यहां कंडीशन 5 आएगी। अगर यहां कंडीशन 10 है, रिजल्ट में 9 आंसर आएगा। 9 है, रिजल्ट में 8 आएगा। 8 है तो रिजल्ट में 7 आएगा। बताइए बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों इस बात में? क्लियर है? बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके चलिएगा, तो ये हमने एक सिंपल सी बात सीखी, जोड़ बाकी गुणा और भाग। बताइए इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको बहुत ही काम की बात सिखाने वाला हूं, जहां आप लोग सबसे ज्यादा डरते हो दोस्तों, क्योंकि आपको अभी दिक्कत कहां आती है?
ये जो माइनस वाला गुणा प्लस वाला गुणा समझ में नहीं आ पाता ना, उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके चलिएगा, उससे पहले आप लोगों को एक ये छोटी सी टेबल बनानी है। टेबल ये है दोस्तों, जब भी आप दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर दोनों संख्याएं प्लस की हो तो रिजल्ट प्लस आएगा, दोनों संख्याएं अगर माइनस की हो तब भी रिजल्ट प्लस आएगा, लेकिन अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। पहले बताओ, ये जो मैंने छोटी सी बात लिखी समझ में आई? दो समान संख्याओं का समान साइन का गुणा हमेशा प्लस आता है, विपरीत साइन का गुणा हमेशा माइनस आता है। लगभग हर चैप्टर में मेरे दोस्तों इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। अब जैसे मैं बात करता हूं 4 इंटू 9, एग्जाम्पल भी समझा रहा हूं, 4 इंटू 9 आया 36। देखो ये प्लस का 4 ये प्लस का 9 गुणा करेंगे तो रिजल्ट भी प्लस में। मैं बात करता हूं एक माइनस, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 9, जब दो माइनस का गुणा होता है तो रिजल्ट प्लस आता है। तो मेरे दोस्तों माइनस और माइनस प्लस का 36। पहले बताओ ये दोनों कंडीशन समझ में आई? तो आज के बाद जब भी दो माइनस नंबर का गुणा करो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आज के बाद जब भी दो समान साइन का गुणा करो तो आंसर प्लस, और विपरीत साइन का गुणा करो तो आंसर हमेशा माइनस आना चाहिए। क्लियर है? ओके। लेकिन जब विपरीत साइन है, एक तो है प्लस का 4 एक है माइनस का 9, प्लस माइनस क्या होता है जल्दी बताओ? माइनस का 36, और माइनस का 4 और प्लस का 9, 9 चौक 36, ये माइनस का। तो ये रीजन है, समान साइन का गुणा हमेशा पॉजिटिव आता है, विपरीत साइन का गुणा हमेशा नेगेटिव। बात समझ में आई सबको? बहुत बहुत थैंक यू। सब लोग एक बार वीडियो को अपने एंड से जितना सपोर्ट कर सकते हैं ना, आज पूरा कर दीजिएगा दोस्तों, जितना कर सकते हो आप लोग। और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना सा, घर पे बैठे हो आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक बार लाइक करना और एक बार वीडियो को शेयर करना, इतने से सपोर्ट की आवश्यकता आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रहती है। अगर आपने हमारे ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा से कभी भी कुछ भी सीखा है तो अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है आज इस वीडियो को शानदार सपोर्ट करने की। ओके चलेगा। अब ये वाली टेबल मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जरूरत आपको क्या, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी गुरुजी? तो जरूरत इस क्वेश्चंस में पड़ती है, जैसे अगर आपको 9 का गुणा करना हो, जैसे ये संख्या हमारे पास x माइनस 4, या फिर 7 का गुणा करना हो माइनस का 5 इंटू माइनस का p, ऐसे कोई गुणन की जरूरत पड़ती है ना, तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। 11 का गुणा करना हो a माइनस b, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों गुणा होता कैसे, ये गुणा करना सीख लो। 9 इंटू एक्स बनेगा 9x, और माइनस 9 चौक 36। अब आप कहोगे ये प्लस में क्यों आया और ये माइनस में क्यों आया? मेरे दोस्तों सुनिए, ये दोनों प्लस थे तो रिजल्ट भी प्लस में आया, एक प्लस था एक माइनस था तो रिजल्ट भी माइनस में आया। ओके अब सुनिएगा, 7 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 35, और 7 इंटू पी माइनस का 7p, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 11 इंटू ए 11a, और 11 इंटू बी 11b, लेकिन ये दोनों प्लस के थे और ये प्लस का और ये किसका था? माइनस का। ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, हर बार में। क्लियर है? बहुत बहुत थैंक यू सबका। चलिए अब सुनिए अगली बात, अगली विशेष बात हमारे पास क्या है। जैसे देखिएगा, हमेशा ध्यान रखो, एक और बॉक्स बनाना आपको, जब भी प्लस की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही माइनस हो जाती है, माइनस की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही प्लस हो जाती है, गुणे की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही भाग में आ जाती है, और भाग की कोई चीज होती है बराबर के उधर जाते ही गुणा में हो जाती है। ये हमें लगभग साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इसमें परसेंटेज, संख्या पद्धति, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके चलिएगा। तो कैसे सॉल्व करना मेरे दोस्तों? अगर यहां लिखा हुआ p प्लस 40 बराबर 16,
अब हमें यहां से बोले 16 की जगह इसको 96 कर दो अभी एक बार, फिर मैं वो भी सिखाऊंगा कि माइनस में आंसर कब आता है। अब सुनिए दोस्तों, प्लस वाली वैल्यू बराबर के उधर जा रहा मैं जब आपको कोई भी वैल्यू का मान लाना हो इसको सिंगल रख, रिजल्ट बना 56। अब बताइए इस बात में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि प्लस की वैल्यू उधर जाती माइनस। सेम ये माइनस की वैल्यू अगर माइनस का 16 होता और इधर 40 है तो माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाती है, 40 प्लस 16 तो रिजल्ट कितना बना 56। बताइए, विद्यार्थी के लिए एक प्रयासरत हूं जिनको गणित का बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करवाना, समझ रहे हो। 20 दिन बाद इन विद्यार्थियों के जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ना वो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए मैं मेरे एंड से जो मेरा एफर्ट्स है दोस्तों पूरा कर रहा हूं, आपको अपने एंड से अपने सपोर्ट और इस चैनल को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रखनी, सिर्फ इतना सा सपोर्ट करना आपको कि जितना हो सकता है वीडियोस को अपने जो भी ग्रुप्स है, आपके बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो रखे होंगे, उन सब ग्रुप्स में एक बार वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट हो। वापस सुनिएगा, प्लस का 40 था इधर आके माइनस का, और माइनस का 16 था इधर आके प्लस का। अब गुणे वाली बात, जैसे P इंटू 4 बराबर 56। अब हमें बोले P का मान लो तो P बराबर, अभी ये गुणे में है तो इधर आके किस में होगा मेरे दोस्तों, भाग में। 56/4 तो रिजल्ट बोलो 14, और लास्ट में P बटा 4 बराबर 56। अब बटा बोलो या भाग बोलो एक ही बात होती है मेरे दोस्तों। अब ये भाग वाली बात उधर जाके क्या होगी, गुणा। तो 56 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 20 और 2 22, तो रिजल्ट आया 224 और यही आपका राइट आंसर बनेगा। बताइए बातें समझ में आई, क्लियर है मेरे दोस्तों। प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस, गुणे वाली वैल्यू उधर जाके भाग और भाग वाली वैल्यू उधर जाके गुणा। पहले मैंने आपको मल्टीपल करना सिखाया था नंबर्स का, कि समान साइन का गुणा प्लस, विपरीत का गुणा माइनस। अब ये प्रोसीजर सिखाया मैंने इस टेबल्स के थ्रू। ये टेबल बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे हो। चलिएगा अब चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों एक चीज की और हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जिसकी जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं 0.5 इसको 9 कर दो एक बार, ये गुणा वगैरह करना 0.4 इंटू 0.3 बराबर क्वेश्चन, ऐसे गुणा आ जाते हैं ना, तब थोड़ा भारी भरकम लगने लगता है प्रोसीजर। 0.09 इंटू 0.0003, ये मल्टीपल्स करने हैं ना, तो इन मल्टीपल्स को सॉल्व कैसे करना है वो आप लोगों को सीखना है। ये जो हमारे प्रोसीजर्स है, अब ताकि आपको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करने में मदद मिले दोस्तों, सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, जब आप ये मल्टीपल कर रहे हो आप अपने नंबर्स पर ध्यान दीजिए, पॉइंट वाली वैल्यू पर नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ नंबर कौन कौन सा है, 9, फिर 4 है और फिर 3, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 108। पहले बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन, 108 में बताओ पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो वापस पॉइंट कितने अंकों पर लगेगा मेरे दोस्तों, 3 अंकों पर। तो 1 2 3 पर पॉइंट लग गया 0.108।